सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वासयोग्यता के लिए, जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए कीमती समय निकाल कर आप इस डिवोशन को सुनते हैं। और रियली परमेश्वर जो है बहुत महान परमेश्वर है, और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के लिए, और आप सभी की विश्वासयोग्यता के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि दिन प्रतिदिन आप प्रभु के वचन को सुनकर परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र में बढ़ते जा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है एक विश्वासी होने के नाते कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपना सारा कामकाज छोड़ के उसके साथ हम समय बिताते हैं। ये बहुत मूल्यवान बात है, और प्रभु यीशु मसीह जो है इस समय का और उस बलिदान की जो है तारीफ करते हैं परमेश्वर। और रियली इस डिवोशन के माध्यम से मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, यदि आप इस डिवोशन को देख रहे, इस डिवोशन को सुन रहे, तो प्रभु यीशु मसीह जो इस डिवोशन के माध्यम से आपको रियली जो है बात करने वाला है। और इसे जो है स्किप मत करिए, इसको छोड़िए मत, उसे पकड़े रहिए। और रियली इस डिवोशन के माध्यम से जो है हम आपको परमेश्वर में बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। और रियली आप इस डिवोशन को सुनिए और प्रभु के वचन के द्वारा आप बढ़ते जाइए। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब भजन संहिता 119 का 11 पढ़ते, परमेश्वर का वचन बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। और हम जानते परमेश्वर का वचन जो है हमें सुरक्षा देता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें परमेश्वर के पवित्र स्वभाव के खिलाफ सोचने में या कार्य करने में जो है हमें रोक लगाता है, हमें रोकता है। परमेश्वर का वचन वो हमें मार्गदर्शन करता है, वो हमें अगुवाई करता है, वो सच्चाई हमें बताता है कि सच्चाई क्या है। और हम जानते हैं पाप वो ये है, सत्य है जो मनुष्य ने किया। और कैसे किया वो पाप? परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के स्वभाव के खिलाफ जाकर उसने सोचा और कार्य किया, तब पाप इस जगत में आया। और हम जानते हैं पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इस डिवोशन में तो परमेश्वर खराई देखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ, उसके संबंध में, उसके पुत्र होने के नाते, उसकी पुत्री होने के नाते, उसके बच्चे होने के नाते, उसके हम विश्वासी और मसीह होने के नाते परमेश्वर चाहते हैं कि हम खराई वाला जीवन जिए। जैसे कि पुराने नियम में आयुब की किताब, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय तक आप देखते हैं आयुब के जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आई, और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा की गई, और परमेश्वर ने अनुमति दी। परमेश्वर चाहता था कि आयुब की जो खराई है वो शैतान के सामने भी दिखाए कि वो कितना खरा है परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के साथ वो कितनी खराई में बना हुआ है। और हम जानते हैं परमेश्वर आयुब की तारीफ करता है, आयुब की स्तुति करता है, परमेश्वर आयुब की प्रशंसा करता है, क्योंकि आयुब जो है वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर के ऊपर ध्यान करने वाला व्यक्ति है, और परमेश्वर के साथ वो खराई में चलने वाला व्यक्ति है। वो सीधा है, नम्र है, दीन है वे व्यक्ति। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी का स्वभाव उस रीति से हो। और आयुब जो है खराई में बना रहा, और पत्नी ने भी उसकी निंदा की। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या अब भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर, और चाहे मर जाए तो मर जा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आयुब की पत्नी भी उसकी निंदा करती है। और सोचिए कि इतने गहराई में वो परमेश्वर के साथ खराई में बना हुआ है, और वो ये नहीं सोच रहा है कि शैतान के द्वारा कितनी बड़ी बीमारी दी गई है उसको, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन दौलत चली गई, सब कुछ चला गया है। फिर भी वो बोलता है कि मैं मेरे परमेश्वर के साथ खराई में बना रहूंगा। क्यों बना रहेगा वो? क्यों? उसके पास क्या ऐसी सामर्थ्य, क्या उसके पास ऐसा व्यक्तिगत जो है सामर्थ्य था? उसके पास सिर्फ एक चीज का सामर्थ्य था, वो था परमेश्वर के वचन, और उसने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा था। परमेश्वर के वचन को जो है उसने मानो अपने हृदय को जो है लपेट लिया था,
जैसे मानो उसने जो है परमेश्वर के वचन से जो है अपने हृदय को सुरक्षा ले दी हुई थी, और उस वचन के द्वारा जो उसके हृदय को सुरक्षा मिल रही थी, और उसके हृदय से जो विचारें निकल रहे थे, जो भी योजनाएं निकल रही थी, वो सारी जो है परमेश्वर की महिमा के लिए थी, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने के लिए थी। और उस हृदय में से जो है जो भी बातें निकल रही थी, सिर्फ वो परमेश्वर की महिमा से भरी हुई बातें निकल रही थी। तो जब हम परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखते हैं, अपने हृदय को उस वचन के द्वारा बाड़ा बांधते हैं, तो वो वचन जो है परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें मदद करता है। वो वचन जो है परमेश्वर के बारे में सोचने के लिए मदद करता है। चाहे हम किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाई में क्यों ना हो, उस समय जो हम परमेश्वर के साथ खराई में बने रहते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमें कभी छोड़ता नहीं, कभी वो हमें त्यागता नहीं। वो परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, उसके वायदे हमारे साथ है, उसके जो है उपस्थिति हमारे साथ है, उसकी जो है महान प्रेम, उसका महान अनुग्रह, उसकी महान करुणा, उसकी महान कृपा हमारे साथ है, और वो खुद परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें जो है उसके साथ, उसके संबंध में जो है हमें खराई में बने रहना बहुत जरूरी है। सोचिए उस यूसुफ के बारे में जब उत्पत्ति किताब में देखते 37 अध्याय में, और वहां पर जो है पोतीफर की जो पत्नी जो है उसके साथ जो है गलत व्यवहार रखना चाहती है, गलत संबंध रखना चाहती है, और वो जो है उसके द्वारा वो संतुष्ट होना चाहती है, क्योंकि यूसुफ जो है बहुत सुंदर है और वो जवान है, और वो चाहती है कि उसके द्वारा जो है परमेश्वर की जो महान योजना को, परमेश्वर के महान कार्य को रोकना चाहती है। और वो जो है जैसे मानो कि वो स्त्री जो है शैतान के द्वारा अगुवाई की जा रही है, और उसने जो है उस यूसुफ के ऊपर दोष भी लगाए। और क्यों दोष लगाए? क्योंकि यूसुफ ने जो है उसके साथ जो है वो संबंध रखने के लिए जो है मना किया। क्यों मना किया? क्योंकि यूसुफ जो है परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के साथ खराई से चलने वाला व्यक्ति है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो जीवन जीने वाला व्यक्ति है। उसने परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है। उसने जो है परमेश्वर के वचन को जो अपने हृदय के आजू बाजू में जो है जैसे सुरक्षा दिया है, और वो जो है परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई से चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए उसको दुखों का, समस्या का सामना करना पड़ा, उसे जो है जेल में भी जाना पड़ा, उसे बंदी गृह में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसे रखा नहीं, लेकिन प्रभु उसके साथ था। और हम अंत में देखते हैं कि परमेश्वर ने वो वहां पर जो है मिस्र देश में जो उसको महान पद पे रखा, महान कार्य को परमेश्वर ने सौंप दिया, और उसे वहां पर जो है प्रधानमंत्री के रूप में परमेश्वर ने नियुक्त किया। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, परमेश्वर के रिश्ते में और हमारे रिश्ते में जो है खराई होना बहुत जरूरी है। ये परमेश्वर का रिश्ता और हमारा रिश्ता साधारण नहीं है। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता जो है लहू के द्वारा स्थापित किया गया रिश्ता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया रिश्ता है। इसलिए जो है हमें उसके रिश्ते में जो है हमें खराई में बने रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम खराई में बने रहते हैं तो हमारा ये रिश्ता जो है खूबसूरत होता है और दिन प्रतिदिन खूबसूरत बनता जाता है। तो आज मैं इस डिवोशन में प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि परमेश्वर के रिश्ते में, परमेश्वर के संबंध में और परमेश्वर के साथ खराई में बने रहो। उस वचन के साथ खराई में बने रहो, और प्रभु जो है हम सभी को जो है महान उसके उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, महान कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ज़रूर इस वचन के बारे में सोचिए, और प्रभु आप सभी को आशीषित करें और मार्गदर्शन करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। अब अगुवाई करना परमेश्वर, मदद करना जो भी डिवोशन को सुन रहे उसे प्रभु यीशु मसीह आपके वचन से, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह से भरना। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह, आप महान आशीर्वाद परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।